नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहाँ पर आपको बताएंगे कि 20 लाख मजदूरों को रोजगार देगी यूपी सरकार। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किस प्रकार से आप लाभ पा सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों, जहाँ पर सऊदी अरब ने 3 गुना टैक्स को बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए खर्च में 26 अरब डॉलर की कटौती। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर क्या है सऊदी अरब से। साथ ही आपको बताएंगे जहाँ पर ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन को लेकर क्या बात कही है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको। साथ ही आपको बताएंगे जहाँ पर केंद्रीय मंत्रालय ने साफ इनकार किया है दोस्तों कि कर्मचारियों के वेतन में किसी तरह की कोई कटौती नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहाँ पर अमेरिका पर अब चीन ने किया है पलटवार। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस पर झूठा आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको चाइना ने क्या कहा अमेरिका को। और सबसे बड़ी खबर दोस्तों, आपको ट्रेन से जुड़ी सारी खबरें हम आपको बताएंगे कि दिल्ली से पटना कब चलेगी, मुंबई से कब चलेगी ट्रेनें, टाइम टेबल क्या है, साथ ही कितने यात्री एक दिन में सफर कर पाएंगे दोस्तों। और सब में बड़ी बात, आप घर से रेलवे स्टेशन किस प्रकार पहुंच सकते हैं, आपको सारी बातें बताएंगे दोस्तों, सारी कन्वेंस बताएंगे, सारी स्कीम, सारी योजनाएं बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को अपनी भाई बंधुओं में शेयर करना मत भूलेगा। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दे दोस्तों कि 2 गज की दूरी कम हुई तो संकट बढ़ेगा, गांव तक कोरोना को फैलने से रोकना एक चुनौती। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान आया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री मोदी 5वीं बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि राज्य कोरोना के खिलाफ जंग में मिलकर काम कर रहे हैं, कोरोना पर अधिक फोकस रखें, सक्रियता बढ़ाएं, संतुलित रणनीति से आगे बढ़ें, आगे की चुनौतियां क्या है इस मार्ग पर काम करें, आप सभी के सुझाव से दिशा निर्देश निर्धारित होंगे। भारत इस संकट से अपने आप को बचाने में बहुत हद तक सफल हुआ है, राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, 2 गज की दूरी ढीली हुई तो संकट बढ़ेगा। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप कोरोना वायरस को ट्रैक करने और उससे लड़ने में बहुत मददगार है, इसको लोगों तक पहुंचाएं। हमने प्रवासी श्रमिकों के लौटने की व्यवस्था की, ट्रेन चलाने की व्यवस्थाएं की, राज्यों का आपसी समन्वय अहम है। दोस्तों, अगर आप मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल अहम बात कही है, बहुत जरूरी बात कही है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की और दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि नीतीश कुमार का अधिकारियों को आदेश है कि जो भी लोग बिहार वापस आना चाहते हैं उन्हें 7 दिनों के अंदर वापस लाया जाए। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के वैसे लोगों को 7 दिनों के भीतर लाने को कहा है जो आना चाहते हैं। इस बाबत पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसी व्यवस्था करें कि 7 दिनों के अंदर अन्य राज्यों से आने वाले बिहार के इच्छुक लोगों को वापस लाया जा सके। उन्होंने इसके लिए रेलवे तथा अन्य राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने और सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित कर लेने का आदेश भी दिया है। मुख्यमंत्री ने पटना तथा बिहार के अन्य शहरों में फंसे लोगों को वापस भेजने के लिए भी समुचित व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि गाइडलाइंस के अनुरूप SOP में प्रावधान करते हुए इससे सभी को अवगत कराएं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उन्होंने 7 दिनों के अंदर लाने की बात क्यों कही होगी? आपकी जो भी राय हो दोस्तों जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि 20 लाख मजदूरों को रोजगार देगी यूपी सरकार। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है योगी सरकार की ओर से। 2.25 लाख मजदूर ट्रेनों से लौटे। जी हाँ दोस्तों, यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 184 ट्रेनें आई हैं। इन ट्रेनों से 2,20,000 मजदूर उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। कल 55 ट्रेनों से 70,000 मजदूर यूपी पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन एक एक श्रमिक की जानकारी रख रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी बात कही गई है। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि 20 लाख लोगों को रोजगार को लेकर क्या बात कही गई है। दरअसल अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि राज्य प्रशासन श्रमिकों कामगारों के स्किल की जानकारी ले रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 20 लाख लोगों को रोजगार देगी। बाहर से आने वाले सभी मजदूरों को योगी सरकार 1-1 हजार रुपए दे रही है। उन्होंने कहा कि 32 से 33 लाख लोगों को 1-1 हजार रुपए दिए जा चुके हैं। राज्य सरकार के मुताबिक 22 ट्रेन लखनऊ और 28 ट्रेन गोरखपुर आई है। तो दोस्तों, ये बड़ी बात और बड़ा ऐलान किया गया योगी सरकार की ओर से। अगर आप मानते हैं कि बिल्कुल सही डिसीजन लिया जा
जा रहा है योगी जी की ओर से अपने नागरिकों के लिए, तो आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलते हैं और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि कोरोना से बिगड़ी अर्थव्यवस्था। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब से बड़ी खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने 3 गुना टैक्स को बढ़ा दिया है। जी हां दोस्तों, कोरोना से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए खर्च में 26 अरब डॉलर की है कटौती। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब ने सोमवार को कहा है कि वो कोरोना वायरस महामारी और तेल कीमतों में गिरावट से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के कारण बुनियादी वस्तुओं पर टैक्स को 3 गुना कर उन्हें 15% तक बढ़ा रहे हैं। वहीं प्रमुख परियोजनाओं पर खर्च में करीब 26 अरब डॉलर की कटौती कर रहा है। सऊदी अरब के वित्त मंत्री के मुताबिक वहां के नागरिकों को 2018 से शुरू हुआ निर्वाह व्यय भत्ता भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों देखा आपने, अच्छे विकसित देश भी दोस्तों इस संकट की घड़ी में अपने नागरिकों की ना सुन करके टैक्स को बढ़ा दे रहे हैं दोस्तों, जैसा कि भारत ने अब तक बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि मोदी सरकार मानते हैं कि हमारे लोग अपने लोग हैं। तो दोस्तों वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं अपने नागरिकों के लिए। अगर आप मानते हैं दोस्तों कि भारत सबसे अच्छा देश है, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों भारत के बारे में और मोदी सरकार के बारे में। जी हां दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि ब्रिटिश पीएम ने कहा कि समय लॉकडाउन को खत्म करने का नहीं है, बल्कि उसके लिए उपाय करने का है। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रविवार को कहा है कि देश में कोरोना वायरस लॉकडाउन तुरंत खत्म नहीं होगा। ब्रिटेन में 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन को आसान बनाने के लिए सरकार कुछ योजनाओं पर काम कर रही है। टीवी पर दिए गए संबोधन में जॉनसन ने कहा कि इस सप्ताह तो लॉकडाउन नहीं हटाया जा सकता, इसके बजाय हम उपायों को संशोधित करने के लिए शुरुआती एहतियाती कदम उठा रहे हैं। चलते हैं और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि सरकार ने किया साफ, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संदर्भ में आई खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया में मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा है, केंद्र सरकार के किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो दोस्तों ये बात साफ कर दी गई है, अगर किसी के मन में ऐसा था पहले की कटौती होगी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में, दोस्तों अब बिल्कुल साफ कर दिया है केंद्रीय मंत्रालय ने। इसको लेकर आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि अमेरिका पर अब चीन ने किया पलटवार। कहा कोरोना वायरस पर यूएस ने बोले 24 झूठ। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के आने के बाद से चीन को वैश्विक रूप से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते अमेरिका से चीन के संबंधों में भी खटास आ गई है। अब चीन ने कोरोना वायरस मामले पर प्रमुख अमेरिकी राजनेताओं द्वारा बोले गए 24 झूठों पर एक लंबा चौड़ा खंडन किया है। जी हां दोस्तों, अगर आपको 24 झूठ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। हम आपको अगली बड़ी खबर में वो 24 झूठ बताएंगे। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि नई दिल्ली से पटना, मुंबई सहित किस जगह के लिए कितने बजे खुलेगी ट्रेन। स्पेशल ट्रेनों का टाइम टेबल आपको बता दे दोस्तों कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच रेल मंत्रालय 12 मई से देश की राजधानी नई दिल्ली से देश के विभिन्न हिस्सों के प्रमुख शहरों के लिए 15 जोड़ी ट्रेन चलाने जा रहा है। नई दिल्ली से पटना, रांची, हावड़ा, डिब्रूगढ़, मुंबई, जम्मू तावी, अहमदाबाद सहित 15 रूटों पर एसी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के लिए टाइम टेबल की घोषणा कर दी है। इसमें कुछ ट्रेनें हर दिन चलेंगी, तो कुछ सप्ताह में 2 दिन और कुछ साप्ताहिक हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं टाइम टेबल स्क्रीन पर, ये सारे टाइम टेबल है जिस टाइम ट्रेन स्टार्ट होंगी और अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी और बीच में स्टॉपेज कौन कौन से होंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं टाइम टेबल में। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि अब श्रमिक विशेष ट्रेनों में 1200 की बजाय 1700 यात्री होंगे सवार। जी हाँ दोस्तों, और 3 ठहराव होंगे। चलते हैं और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि ऑटो और टैक्सी जल्द हो सकते हैं चालू। जानिए रेलवे स्टेशन तक पहुंचने का क्या है तरीका। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, जैसा कि आपको पता है कि रेल सेवा आज से चालू हो रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि लॉकडाउन के बीच आखिर टिकट बुक करा भी लिया है तो घर से रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुंचा जाए। जी हाँ दोस्तों, इसका भी जवाब आपको जल्द मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से खास बातचीत में बताया है कि जल्द ऑटो और टैक्सी सेवाएं बहाल हो सकती है। लॉकडाउन के बीच घर से रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए राज्य सरकारों को व्यवस्था करनी होगी। कुल मिलाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू किए बगैर ट्रेन और हवाई सेवा शुरू हो ही नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी बात कही गई है वरिष्ठ अधिकारी की
तरफ से। दोस्तों आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए रेल, टैक्सी या ऑटो की सुविधा चालू करा दी जाएंगी। अगर इससे जुड़ी आपको दोस्तों और भी सवाल है मन में रेलवे से जुड़ी, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों, आप जरूर लिख कर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि भारत को अकड़ दिखाने के चक्कर में बुरी तरह फंसा है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, अब इमरान दे रहा है सफाई। आपको बता दें कि पाकिस्तान अपने झूठे स्वाभिमान और कोरोना वायरस संकट की मजबूरी के बीच फंस कर रह गया है। 5 अगस्त 2019 को जब नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया, तो पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। हालांकि 1 महीने के भीतर ही जरूरी दवाओं की किल्लत ने पाकिस्तान की सरकार को भारत से दवाएं आयात करने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि जरूरी दवाओं की आड़ में भारत से सरसों का तेल तक मंगाया जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, भारत से दवा आयात को लेकर हुई इसी घोलमेल को लेकर पाकिस्तान की सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई है। पाकिस्तान यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहयोगी शहजाद अकबर को पत्र लिखकर भारत से व्यापार बैन होने के बावजूद 450 से ज्यादा दवाओं के आयात को लेकर जांच की मांग की है। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि यूपी में श्रम कानून में बदलाव किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 12 घंटे की नौकरी पर अब कितनी मिलेगी सैलरी। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह का होगा हिसाब किताब। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन की मार उद्योग धंधों पर बुरी तरह से पड़ रही है। बाजार में मांग कम होने से उत्पादन कम हो रहा है और फैक्ट्रियों से मजदूर कामगार की या तो नौकरी जा रही है या फिर उनकी सैलरी में कटौती हो रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित असंगठित क्षेत्र के मजदूर हुए हैं। रियल सेक्टर में काम बंद होने के कई बड़े प्रोजेक्ट बंद करने पड़े हैं और मजदूरों के पास काम नहीं है। कंपनियों और फैक्ट्रियों को घाटा हो रहा है। उद्योग धंधों को इससे उबारने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले 3 सालों तक श्रम कानूनों में छूट देने का फैसला किया है, जिसका विरोध विपक्ष के साथ साथ आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने किया है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर आ रही थी। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आने वाले रजिस्ट्रीकृत सारे कारखाने धारा 51, 54, 55, 56 और धारा 59 के तहत कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक घंटों, दैनिक घंटों, अतिकाल और विश्राम आदि से संबंधित विभिन्न नियमों से 19 जुलाई 2020 तक के लिए छूट के लिए प्राप्त होंगे। जारी आदेश के मुताबिक कोई कर्मचारी किसी भी कारखाने में प्रतिदिन 12 घंटे और सप्ताह में 72 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। पहले यह अवधि दिन में 8 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे थी। जी हाँ दोस्तों, 12 घंटे की शिफ्ट के दौरान 6 घंटे के बाद 30 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। 12 घंटे की शिफ्ट करने वाले कर्मचारी की मजदूरी दरों के अनुपात में होगी, यानी अगर किसी मजदूर की 8 घंटे की 80 रुपए है तो उसे 12 घंटे के 120 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पहले ओवर टाइम करने से प्रति घंटे सैलरी के हिसाब से दुगनी सैलरी मिलती थी। तो दोस्तों आप लोग इस नए बदलाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कि पहले का बदलाव ही सही था या ये बदलाव बिल्कुल सही है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते और बड़ी खबर की ओर जो दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब बिना कर्फ्यू पास कर सकेंगे जिले में आवाजाही। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब जिले के भीतर आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास अनिवार्य नहीं है। हालांकि एक से दूसरे जिले में जाने के लिए कर्फ्यू पास अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को जिलों के डीसी और एसपी के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया। अगर आप इसको सही मानते हैं दोस्तों, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है कि खुफिया एजेंसियों को आतंकी हमले के मिले हैं इनपुट। घाटी में अलर्ट पर सुरक्षा बल। जी हाँ दोस्तों, रमजान का 17वां दिन जो जंग ए बद्र की लड़ाई का दिन भी है, इसी दिन आतंकवादियों ने पिछले कुछ वर्षों से घाटी में सुरक्षा बलों और प्रतिष्ठानों पर हमला किया है। इसी को लेकर खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि आतंकवादी सुरक्षा बलों पर हमले की कोशिश कर सकते हैं। इसी के चलते कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को अलर्ट कर रखा गया है। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें सरकार इस महीने भी निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को देगी 5,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार की ओर से बड़ी खबर आ रही थी कि सभी मजदूरों को देगी 5,000 रुपए जो भी निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के वासी और दिल्ली के निर्माण कार्य में आप लोग लगे हुए हैं? दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा जरूर कि आप दिल्ली में निर्माण कार्य कर रहे हैं। और ये थी दोस्तों अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो अभी इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत।
तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों, लॉकडाउन का पालन करिएगा और अच्छे से रहिएगा। धन्यवाद।